हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का SKP क्लासेस ओनली फॉर मैथमेटिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पहली क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की जो हो चुकी है, उसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। कल जहाँ से छोड़ा था वहीं पर देखते हैं। कल मैं बता रहा था कि चेंजमेंट कैसे करते हैं, साइन को कैसे, अगर साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाता है, कोस 90 प्लस थीटा आ जाता है, उस चीज़ पर चर्चा कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू देखते हैं। इसको बताया था x, ये है x डैश और ये है y, ये है y डैश। बताया भी था ये वाला मूल बिंदु है। बाई एच की जो ऋणात्मक वैल्यू जो होती है वो नीचे की साइड होता है, और बाई एच की अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो कहाँ जाता है, ऊपर। और एक्स अक्ष की पॉजिटिव किधर है, इधर, और नेगेटिव किधर है, इधर। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, और लौट के यहीं आ जाते हैं 360 डिग्री पर। ठीक है, कहाँ आ जाते हैं, 360 डिग्री पर। ये जो एंगल होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ये वाला जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। और ये जो होता है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। और ये वाला जो होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री। इसको बताया था प्रथम चतुर्थांश, इसको बताया था दूसरा चतुर्थांश, ये बताया था तीसरा चतुर्थांश, और ये है अपना चौथा चतुर्थांश। यहाँ तक बात क्लियर थी। इसमें मैंने आपको सभी आल पॉजिटिव बताए थे। इसमें क्या था, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव बताए थे। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, और इसमें क्या है, कॉस और सेक। ये क्या होता है, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। इतनी बात की थी। फिर मैंने क्या किया था, 90 को कवर कर लिया था, कि जिसमें 90 दिखता है उसको कवर कर लिया था। ये एक चीज़ और बताई थी इसमें, अगर आपको कभी भी 90 डिग्री दिख जाए और 270 डिग्री दिख जाए तो इसी को कन्वर्ट करेंगे, वरना कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो अगर इसका दृश्य दिखता है तो हम बदलेंगे किसको, साइन को बदलेंगे कॉस में, और कॉस को बदलेंगे साइन में, और कोसेक को सेक में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में। इस प्रकार से बताया था। तो जिसमें मैंने 90 को कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे 180 पर। तो 180 वाले जो एंगल होते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इधर हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इधर हो जाएगा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, इधर लिख लें, थोड़ा जगह है, ये इसको लिख सकते हैं सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और इधर लिख सकते हैं कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। और हो गए। इसी प्रकार से अगर हम लेंगे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, और कॉस ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। इसी प्रकार से हो जाएगा कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, और टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ से मैंने क्या बताया था, ये जो होता है यहाँ पर 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो इसी चतुर्थांश में है। 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो इसी चतुर्थांश में, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में है हम, और दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या वो बताया था, अगर 90 और 270 दिख जाए तो भी हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, कोसेक को सेक में, सेक को कॉट में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में,
और सेक को कोसेक में, तब कन्वर्ट करेंगे जब 90 टू 170 का दृश्य दिख जाए तब। और अगर जब तक ये दृश्य आपको नहीं दिख रहा है तब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये 180 को कन्वर्ट नहीं करेंगे, साइन को साइन ही रहेगा। अब आपको यहाँ देखना है कि सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है निगेटिव लिखा है, देखो साइन और कोसेक कैसे है पॉजिटिव और बाकी सब कैसे है निगेटिव, तो यानी कि ये कैसा हो गया पॉजिटिव। वही अगर कॉस की बात करें तो 180 डिग्री दिखा, हमें क्या दिखा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री दिखा है तो भैया 180 को नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने बताया है 90 टू 170 अगर दिख रहा है आपको तभी आप कन्वर्ट करेंगे, और अगर नहीं दिख रहा है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो कॉस को क्या हो जाएगा, इसको कॉस ही करेंगे। अब लेकिन 180 माइनस थीटा, इसमें क्या होता है पॉजिटिव, इसमें होता है साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब में निगेटिव, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा। भाई अगर 10 की बात करें तो 180 दिखा तो 10 को कन्वर्ट तो नहीं करेंगे, 10 तो रहेगा। अब 10 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है भैया निगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि हमें साइन कोसेक मालूम है, केवल साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। सेक 180 डिग्री में 180 दिखा तो नहीं चेंज करेंगे, तो सेक थीटा ही लिखेंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कोसेक की बात करेंगे तो ये भी नहीं चेंज होगा क्योंकि 180 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया कोसेक थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक कैसा होता है पॉजिटिव, ये लिखा है मैंने। साइन और कोसेक जो होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। आइए इधर देखते हैं कॉट पे। कॉट पे अगर हम देखें 180 माइनस थीटा तो ये भी नहीं चेंज होगा, कॉट थीटा रहेगा। लेकिन कॉट इसमें कैसा होता है निगेटिव होता है, तो हमने 180 माइनस थीटा वाले जितने थे वो हमने कवर कर लिए। आते 180 प्लस थीटा, कहने का मतलब ये है कि इसमें 180 प्लस कुछ जोड़े तब की बात कर रहा है। इसका यूज कहाँ होगा, अभी यूज करके दिखा रहे हैं आपको। अगर आपको प्रॉब्लम है कि यूज कहाँ होगा, देखो अभी ये क्या लिखा है साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 तो यहाँ तक है, 180 यहाँ, 180 प्लस थीटा तो इसी में तो आएंगे। अब जब इसमें आ गए तीसरे चतुर्थांश में आ गए, और तीसरे में मैंने क्या बताया था केवल 10 क्वाट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पर 10 की दृश्य दिख रहा नहीं, साइन दिख रहा है। साइन दिख रहा है तो साइन को कन्वर्ट तो नहीं करेंगे, रहेगा साइन ही। लेकिन भैया थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा निगेटिव, क्यों? क्योंकि 10 क्वाट केवल पॉजिटिव। इसी प्रकार कॉस को करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन ये भी कैसा हो जाएगा निगेटिव, क्यों? क्योंकि 10 क्वाट केवल पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कोसेक की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा कोसेक थीटा, और लेकिन ये कायम हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि 10 क्वाट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये भी हो जाएगा क्या सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा, क्यों? कैसा हो जाएगा निगेटिव में, क्यों? क्योंकि 10 क्वाट पॉजिटिव होता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। 10 क्वाट कैसा होता है पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा 10 थीटा, ये भी पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपको मालूम होगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इतना नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो भी करें। उम्मीद है नोट हो गया होगा आपका। अगला देखो, चलिए देखिए 90 की कहानी ख़त्म और 180 की कहानी ख़त्म। अब हम वहाँ पे 270 पर आएंगे। किस पर आएंगे 270। ये भी हो जाएगा कितना 270, ये भी हो जाएगा 270, ये भी हो जाएगा 270, ये भी हो जाएगा 270, 270 और 270, 270, 270, 270, 270। ठीक है, क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना, हमने 90 यानी कि इस लाइन पे अगर कई दृश्य आ जाए यानी कि 90 और 270 दिखे तो साइन को कॉज में कन्वर्ट कर देंगे, कॉज को साइन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर नहीं दिख रहा तो नहीं कन्वर्ट करेंगे। सीधी सी बात है, समझिएगा। 270 दिखा तो साइन को तुरंत कॉज में बदल दीजिएगा। आप तुरंत किस में लिख दीजिए कॉस थीटा लिख लीजिए, लिख दिया। अब आपको यह देखना है कि 270 तो यहाँ पर है और 270 माइनस थीटा मतलब इसमें आ रहे हैं। अब इसमें हमें मालूम होना चाहिए साइन कैसा होता है निगेटिव, तो ये क्या हो गया निगेटिव।
भाई अगर कॉस की बात करें तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में, और लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बात करें अगर हम टेन की बात करें तो टेन की अगर हम बात करेंगे तो 270 दिखा है तो किस में चेंज कर देंगे, पहली बात टेन है 270 दिखा है इसलिए टेन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में। और लेकिन टेन कॉट कैसा होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। इसको नहीं देखना, ये ध्यान रखना, इसको देखना है, न कि इसको देखो आप कि कॉट है तो कॉट पॉजिटिव नहीं, केवल टेन को। सेक की बात करेंगे 270 है तो ये भी चेंज होगा कोसेक थीटा में। लेकिन सेक की बात करें अगर हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव। यहाँ देखें कोसेक किस में हो जाएगा, सेक थीटा में। जब सेक थीटा में हो जाएगा 270 माइनस थीटा इसमें आ जाएगा तो यानी कोसेक कैसा होता है, निगेटिव। कॉट की बात करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा यानी कॉट की बात करें तो कॉट इसमें कैसा होता है, पॉजिटिव। अब देखो 270 माइनस थीटा हमारे खत्म। अब करेंगे 270 प्लस थीटा की बात, यानी कि 270 तो यहाँ है, 270 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ देखें अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है क्या पॉजिटिव होता है, कोस और सेक। जहाँ पर यानी कि पहली बात तो देखा 270 तो साइन को कॉस में बदलेंगे, कॉस को साइन में बदलेंगे, कोसेक को सेक में। तो पहले ये बदल ले रहे हैं इसको, कॉस साइन को किस में बदलेंगे, कॉस में, कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में, और कोसेक को किस में बदलेंगे, सेक में, और सेक को किस में बदलेंगे, कोसेक में, और कॉट को किस में बदलेंगे, टेन में, और टेन को किस में बदलेंगे, कॉट में। क्यों बदला मैंने, अभी मैंने केवल 270 को देखा है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ से देखो 270 प्लस थीटा में आपको करना क्या है, जिसमें आपको कॉस सेक दिखे वो पॉजिटिव कर दो, बाकी सब निगेटिव कर दो। भैया कॉस कहाँ है, ये है, कॉस यही है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और सेक कहाँ है, सेक ये है, ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी सब माइनस कर दो। हो गए, क्लियर है बात, समझ में आई बात। आगे देखो, ये नोट कर लो पहले। उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे देखो, अब इसके बाद 270 की कहानी ख़त्म। अब आते हैं किस पर, 360 पर। ठीक है, 360। अब देखो, बताया क्या था कि अगर आपको 90 और 270 दिख रहा है तो आप क्या करोगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दोगे और कॉस को किस में कन्वर्ट कर दोगे, साइन में कन्वर्ट कर दोगे। अगर आपको 90 और 270 दिख रहा है तो क्या करोगे,
तो क्या करोगे, साइन को कॉज में कन्वर्ट करोगे, कॉज को साइन में कन्वर्ट करोगे, कॉस को सेक को किस में, कोसेक में, कोसेक को सेक में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में। और इसके अलावा अगर आपको 180 या 360 दिख जाए तो आप किसी में भी नहीं कन्वर्ट करोगे। साइन लिखा है तो साइन ही रख देना है, और प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, वो चतुर्थांश के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर आपका पहला चतुर्थांश है तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरा चतुर्थांश है, अगर आपका दूसरा चतुर्थांश है तो आप क्या करोगे, साइन कोसेक पॉजिटिव करोगे, बाकी सब माइनस। और अगर तीसरा चतुर्थांश आ रहा है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट जो आ रहा है तो आप टेन कोट को पॉजिटिव करोगे, बाकी सब निगेटिव कर दोगे। और अगर वही बात अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, कोस और सेक पॉजिटिव हो गए, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। आइए हम बात करते हैं इस पर 360 माइनस थीटा। हमने आपको बताया था 0 से चले और यहीं पर आ गए 360। कैसे था, एक वृत्त का पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल घूम जाता है, 360। ये हमें मालूम है, पहले से भी मालूम है। क्लियर है बात। तो 360 माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो भैया इसमें आएंगे चौथे में। चौथे में मालूम है कॉस सेक। पहली बात तो उससे चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं, पहले यहाँ पर आइए 360 का दृश्य देखने को आपको मिल रहा है। तो 360 आ रहा है तो यानी कि साइन को आप किसी में नहीं कन्वर्ट करोगे, मतलब किसी को किसी में भी नहीं कन्वर्ट करोगे। तो जैसा लिखा वैसा ही लिख दो। साइन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा ही लिखना पड़ेगा। साइन थीटा इसकी जगह पे लिख दो, कोस थीटा इसकी जगह पे लिख दो, टेन थीटा इसकी जगह पे लिख दो, सेक थीटा इसकी जगह पे लिख दो, कोसेक थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा ये क्या हो गया, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। अब ध्यान से देखो 360 माइनस थीटा, इसमें आपको बताया कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यानी कि 360 माइनस थीटा वाले पकड़ो, कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। इसमें आपको देखना है जहाँ पर कॉस सेक है वो पॉजिटिव कर दो, बाकी सब नेगेटिव। एक कॉस ये है और सेक ये है, तो ये तो कर दो पॉजिटिव, बाकी सब में लगा दो माइनस, बाकी सब में लगा दो माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, और इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। क्लियर है बात। अब दिक्कत ये आ जाती है कि 360 प्लस थीटा वाले में क्या करें। तो देखो 360 प्लस थीटा घूम फिर के कहाँ आ जाएंगे, पहले चतुर्थांश में ही आ जाएंगे। तो 360 दिख गया तो चेंज तो इसको करेंगे नहीं। जब चेंज नहीं करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताया मैंने सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। कुछ करना ही नहीं है, सब पॉजिटिव होंगे, सब के सब पॉजिटिव। क्लियर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिएगा, फिर देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब देखो पीछे क्या था, आपको मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं। यानी कि उसकी वैल्यू पिछली क्लास में मैंने आपको वैल्यू निकालना सिखाया था कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। और उसके अलावा अगर कभी भी एंगल बड़ा आ गया तो उसको कैसे निकालते हैं, वो इस फार्मूले से निकालते जो भी मैंने इतनी देर से बता रहे थे। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ दिया गया, जैसे आपको ये पूछा गया कि साइन 45 का मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन 45 का मान मालूम है, 1/√, तुरंत बता दोगे। क्लियर है बात। वहीं अगर आपसे उसने कह दिया साइन 270 का मान ज्ञात कीजिए, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि 270 का मान आपने पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया। तो देखिए ऐसे ये इस तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने ये बताया था। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं। साइन 270 को क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं किसमें, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। साइन 180 डिग्री प्लस का 90 डिग्री। चूँकि हमने पढ़ाया है, आपको क्या पढ़ाया है कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है। साइन 180 प्लस थीटा कहने का मतलब हमारा साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। किस में आया,
थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि अगर 180 जुड़ा है तो साइन कन्वर्ट नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो निगेटिव होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन थीटा सॉरी, माइनस का साइन थीटा, यानी कि यहाँ वाली जो वैल्यू आई वही तो रखी गई। वही प्रक्रिया अगर हम यहाँ पर करें, ये क्या लिखा था हमारा, साइन 180 डिग्री प्लस का 90 डिग्री, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन 90 डिग्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन 180 प्लस थीटा बराबर मालूम है क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और माइनस तो बाहर लगा, साइन 90 की वैल्यू हमें मालूम है कितना होता है, 1, तो यानी कि क्या मिला, -1। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि साइन 270 का मान बताओ क्या होगा, आप तुरंत बताएंगे क्या होगा, -1। क्या होगा, -1। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे देखो, नोट करना हो नोट कर लो फटाक से। आगे देखो अगला, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए ये कहा है कि साइन 180 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू उपयोग की जाएंगी। जो भी वैल्यू निकाली थी, साइन 270 का मान कितना आया, -1। क्या आया, -1। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अभी साइन 180 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, कह दो ये तो पढ़ाया नहीं पढ़ाया। आप तोड़ सकते हैं इसको, किस में तोड़ सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चूँकि आपको बताया है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि 90 प्लस थीटा, यानी किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 90 दिख गया है तो 90 दिख गया तो तुरंत आप किस में कन्वर्ट करोगे, कॉस में कन्वर्ट करोगे। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में भैया साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर इसी प्रकार से निकालेंगे अगर हम कि साइन 90 डिग्री प्लस का 90 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर बात? तो कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का, कॉस 90 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, 0। तो आपसे कभी भी कोई पूछे साइन 180 अंश का मान कितना होगा, 0, आप तुरंत बताओगे क्या, 0। यानी कि साइन 180 अंश का मान क्या मिला हमें, 0। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा गया है कि कॉस 120 अंश का मान ज्ञात कीजिए, क्या करोगे, तोड़ना सीखो, क्योंकि 120 डिग्री का हमें मालूम नहीं है। तो आप करोगे क्या, कॉस 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। चूँकि हमें मालूम है, क्या मालूम, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, यानी कॉस की जब बात कर रहा है, 90 दिखा तो पहली बात तो इसको तुरंत साइन में कन्वर्ट कर दो। और 90 प्लस थीटा कॉस कैसा होता है, इसमें नेगेटिव। तो अगर इसी प्रकार से इसको देखेंगे अगर हम, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री। और माइनस साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, यानी कि क्या मिला, माइनस का 1/2। तो कहने का मतलब जो है, कॉज 120 का जो मान मिला है वो कितना मिला है, -1/2। कितना मिला, -1/2। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस और देख रहे हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रही बार बार, साइन कॉस को ही क्यों ले रहे, आप दूसरा ले लीजिए। अभी एक और लिए ले रहे, लगभग अगर हम ये देखें, साइन 360 का मान अगर आपसे पूछे इसका मान ज्ञात कीजिए, आप तुरंत निकालोगे। कैसे निकालोगे, आप इसको लिखो क्या, साइन 180 अंश प्लस 180 अंश। चूँकि हमें बताया गया है, क्या बताया गया है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, यानी 180 प्लस थीटा इसमें कन्वर्ट आ जाएगा, 180 नहीं कन्वर्ट होगा, साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन इसमें कैसा होता है, निगेटिव।
वही फंडा यहाँ पर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री और प्लस का 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन 180 डिग्री। लेकिन कह दो हमें साइन 180 डिग्री का मान नहीं मालूम है, ये क्या निकलवाया गया? अभी तो निकलवाया था, देखो मैंने कहा था कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा ये। और ज़रूरी यही नहीं है कि साइन 180 डिग्री का हमें मान मालूम है तभी आंसर आएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि तभी आंसर आएगा। देखो इसको और तोड़ लो एक बार, तो ये क्या लिखा है माइनस का साइन 180 डिग्री, यानी कि माइनस तो लिखा ही है, साइन 180 को तोड़ सकते हैं 90 डिग्री प्लस का 90 डिग्री, माइनस बाहर है तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ से भी वैल्यू क्या आ रही थी साइन 180 की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि 0। यहाँ से भी वैल्यू आई 0 और यहाँ से भी वैल्यू क्या आई 0। मुझे नहीं लग रहा आपको प्रॉब्लम हो यहाँ से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आपसे मैंने ये कहा कि कोसेक 180 अंश का मान ज्ञात कीजिएगा, तो आपका दिमाग में तुरंत आएगा इसको आप तोड़ लो कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस का 90 डिग्री। बट हमें मालूम है कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है 90 आ गया तो पहली बात तो इसमें सेक में बदल दो, फिर कोसेक कैसा होता है इसमें पॉजिटिव, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लगा दो किसमें सेक 90। अब सेक 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दो अगर सेक 90 की वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने आपको पढ़ाया था सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा, और 1 में कॉस थीटा का मतलब 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी अनंत। आपसे पूछा जाए कोसेक 180 अंश का मान आप ज्ञात कीजिए, आप तुरंत बताओगे क्या अनंत। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़ें, नोट कर लीजिएगा इतना। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो कुछ बातें थी जो आपको कक्षा 10 और 11 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ फार्मूला हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, बताओ तो वो भी लिखा दें, नहीं तो फिर आपको बल्कि आना चाहिए। कुछ फार्मूला लिख लीजिएगा, सारे तो नहीं लिखाएंगे, कुछ ही लिखा दे रहे हैं। देखिएगा वो फार्मूले हमारे, इनको सिद्ध भी कराया जाता है, और सिद्ध कराना हमें नहीं लग रहा है कि अब आपको सिद्ध कराया जाए, क्योंकि आप 12th की तैयारी करने आए हैं। अब फर्स्ट ईयर हाई स्कूल की नहीं तैयारी करने आए हैं। आप देखिएगा सबसे पहले तो 3 फार्मूले मैंने लिखाए थे आपको जो हाई स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, और फर्स्ट ईयर के कुछ फार्मूलाज हैं वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले जैसे अगर आपसे पूछा जाए साइन 2a, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि a ही हो, ज़रूरी नहीं है थीटा ही हो, ज़रूरी नहीं है कुछ भी हो, मतलब कुछ भी रख सकते हैं x y z कुछ भी। तो साइन 2a बराबर हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉज ए, क्या हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉज ए। दूसरा फार्मूला है cos 2a, cos 2a बराबर हो जाता है, इसके 3 फार्मूले हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। क्लियर है यहाँ तक बात?
तीसरा फार्मूला हमारा बन जाता है जो साइन ई का देख लीजिएगा, साइन 2a इक्वल टू, अगर इसका tan के पदों में फार्मूला पूछा जाए तो ये हो जाता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। और चौथा जो फार्मूला है वो हमारा क्या है, cos 2a का अगर tan के पदों में पूछा जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर इसके बाद पांचवा जो फार्मूला है वो हमारा क्या है कि tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है बात यहाँ तक? इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है ना, यही समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पर 2a लिखा है, समझ लीजिए, पहले एक समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन 2a लिखा था, इसमें अगर 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा एंगल ही तो है, तो इन सभी में भाग करना पड़ेगा 2 से, यानी कि एंगल जो होगा उसी में तो भाग देंगे फार्मूले में। फार्मूला था 2 sin a इंटू कॉस a, इसमें भाग करेंगे, इंटू में कॉस क्या हो जाएगा a अपॉन 2। तो यानी कि हमें यहाँ से क्या मिला, इससे काट दें कि साइन a बराबर जो मिला है वो कितना मिला, 2 sin a अपॉन में 2 और इंटू में कॉस a अपॉन में 2। इसी के साथ में cos 2a बराबर है हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और अगला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसके बाद है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी में अगर आप 2 से भाग कर दें तो इसमें सभी में 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल है, एंगल में तो सबसे भाग देना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला बन जाता है cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 और बराबर cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक बात? इसी में फिर अगला फार्मूला हमारा बन जाएगा, इसी प्रकार से बना सकते हैं आप, इसमें 2 से भाग देना, इसमें 2 से भाग देना, ये सब बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप खुद करेंगे घर पे। 2 मैंने ये निकाल के दिखा दिए आपको, आप खुद ही कर सकते हैं। आगे अगला फार्मूला समझिएगा। अगर आपका फार्मूला अगर आपका इस रूप में आ जाता है साइन a प्लस बी, तो ये बन जाता है हमारा फार्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसी प्रकार से अगर हमारा ये आ जा रहा है साइन a माइनस b, तो ये बन जाएगा फार्मूला साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसी प्रकार से 10वां जो अगला हमारा है कॉज a प्लस b बराबर हो जाता है कॉस a कॉस b और माइनस का साइन a साइन b। नेक्स्ट हमारा है कॉज a माइनस b बराबर कॉस a कॉस b और प्लस का साइन a साइन b। ठीक है, इतना नोट करिएगा पहले।
अब इसमें समझ लीजिएगा फार्मूला आपका सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है। ये जो पाँच फार्मूला है, ये आपको क्लास 12 में यूज करने पड़ेंगे जगह जगह। अच्छा समझिएगा, इसलिए ये लिखा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा फटाक से। अब देखिए आगे, इसी के साथ में क्या होता है कि रेडियन और कोण जो होता है उसके बीच में कुछ संबंध होता है। कहने का मतलब कि पाई रेडियन की जो वैल्यू है वो जो होती है वो 180 डिग्री के बराबर बताई जाती है, होती है। यानी कि पाई रेडियन का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये क्या रेडियन बता रहे हो? ये फर्स्ट ईयर की बातें हैं। आपको कोण दिया जाएगा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने को बताया जाएगा, और रेडियन दिया जाएगा, उसको एंगल यानी कि कोण में परिवर्तित करने को बताया जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए सुनिएगा। सबसे पहले आपको मालूम है यानी कि पाई बराबर कितना मिला हमें? 180 डिग्री। यानी कि पाई रेडियन बराबर, यानी पाई की जो वैल्यू मिली 180 डिग्री। अगर हम यहाँ से इस प्रकार से लिख दें 180 डिग्री बराबर पाई, और इसमें 180 डिग्री तो लिखा है, इसमें 1 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दें बराबर पाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 1 डिग्री बराबर लिख दें तो पाई अपॉन ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। बस बात हो गई। कहने का मतलब ये है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बटे 180 डिग्री। कहने का मतलब अगर आपको क्या करना है? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है? गुणा करना होगा पाई अपॉन 180 डिग्री से। किससे करना होगा? पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो ये क्या बता रहे हो? देखो आपको एंगल मिलेगा, मान लो एंगल आपको इस प्रकार से मिल गया कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। अभी तो बताया था कि अगर एंगल को भैया रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। किस में? इसमें करो तो 90 डिग्री गुणा पाई अपॉन में 180 डिग्री, तो इसको हल करेंगे तो 9 दूना 18 पाई बटे 2, यानी कि 90 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 2। क्या होता है? पाई अपॉन 2। वहीं अगर आपसे मैंने कह दिया 45 डिग्री को क्या करोगे? 45 गुणा पाई बटे 180, 5 या 9 से काटो, 9 पंचे 45 और 9 दूना 18, 0 5 चौगु 20, यानी कि पाई अपॉन में 4। 45 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 4। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैंने आपको कहा 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 30 डिग्री गुणा पाई बटे 180 डिग्री, इससे ये काट देंगे, 3 छाग 18, यानी कि पाई बटे 6 रेडियन के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपसे अगर ये कह दिया कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 60 डिग्री गुणा पाई बटे 180, काटेंगे अगर हम 6 तियाँ 18, यानी कि पाई अपॉन 3, यानी कि 60 डिग्री बराबर हो जाता है पाई अपॉन 3। ये बोलना नहीं चाहिए आपको। हमने आपसे कह दिया, हमने आपको अगर ये बोल दिया कि 270 डिग्री को रेडियन में बदलिएगा, 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं।
270 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। इससे ये काट दें अगर हम, 3 नेम 27, 3 छः 18, 3 तिरका 9, 3 दूना 6, यानी कि 3 पाई अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? मुझे नहीं लग रहा है यहाँ तक कोई डाउट हो। अगर आपको डिग्री यानी एंगल यानी कोण दिया गया, उसको अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो आगे देखिएगा। अगर मैंने इसी प्रकार से अगर मैंने आपसे कह दिया कि 540 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 540 गुणा पाई बटे 180 डिग्री, 18 तिया 54, यानी कि 3 पाई की जो वैल्यू होती है वो 540 के बराबर होती है। 540 यानी 3 पाई की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 540 के बराबर होती है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आता है कि हमने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया, लेकिन अगर रेडियन दिया गया है तो उसको एंगल यानी कि डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, वो तरीका आप बताइएगा। तो देखिए, समझिए आगे। अगर आपको करना क्या है, अगर आपको रेडियन से अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। जैसे अगर लिखा है 5 पाई, तो आपको कुछ नहीं करना है। पाई बराबर हमने बताया है 180 डिग्री, तो ये 5 तो लिखा था, पाई की जगह पे तुरंत लिख दो 180 डिग्री, 18 पंचे 90, यानी कि 900 डिग्री। यानी कि 900 डिग्री की जो वैल्यू है वो 5 पाई के बराबर है, 5 पाई के बराबर है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट?